ये हिंदी भवन का एरिया है। आज टॉपिक है विश्व आंदोलन के गुरु को आज याद किया जा रहा है। काफी भीड़ लगी हुई है मेरे सामने। मैं इसके बाद दिखाता हूँ जनता के मन में क्या है, विश्व गुरु कौन थे। इन सब बातों के लिए पेंसटेकिंग स्ट्रगल और जिसमें काफी कष्टदायक संघर्ष इसको तैयार करने में, जनता को जो प्रिपेयर करना, जनता को सचेत जागरूक करना, ये बहुत कठिन काम है। और ये काम ही दुनिया में जुग जुग में जो लोग समाज को परिवर्तित करने के लिए आगे बढ़े हैं, उनको ये काम करना है। और यही काम इस देश में भी हमारे एसयूसीआई के कंधे पर ये जिम्मेदारी है कि ये, और इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए वही लेनिन की जो एक और महत्वपूर्ण जो देन है, वो देन है कि एक पार्टी बनाना। बिना पार्टी के क्रांति नहीं। क्रांति के लिए चाहिए क्रांतिकारी सिद्धांत, क्रांतिकारी। ये एक बड़ी चीज जो कॉमरेड लेनिन की सीख, इसी में जो उन्होंने एक और जो बात बताया, वो चीज समझना चाहिए। फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ एवरी रिवॉल्यूशन इज क्वेश्चन ऑफ स्टेट पावर। क्रांति का सवाल राजसत्ता का सवाल है। ये सवाल एक कॉमरेड लेनिन को दिया। उस समय जो ये सवाल पढ़ आया था कि कौन वर्ग सत्ता में है, ये समझने में जैसे सामंतवाद का अवशेष है, मतलब अभी सत्ता पर वो उसी के आधार पर कि कितना परसेंट हमारे अभी भी सामंत लोग हैं, कितना। आज विश्व के जो आंदोलन के जो गुरु हैं उसको याद किया जा रहा है। सर कैसा लग रहा है? आज अच्छा तो लग ही रहा है स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि ये जिनसे भगत सिंह भी प्रेरणा ले रहे थे, महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह जी, अंतिम समय में जब उनको जेलर फांसी पे ले जाने आए थे तो वो लेनिन को ही पढ़ रहे थे जी। और उन्होंने कहा था कि ये क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन के महान नेता लेनिन, जिन्होंने जो मार्क्सवादी एक सिद्धांत है जो दुनिया में शोषित पीड़ित जनता की मुक्ति का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को जमीनी धरातल पर उतारा 1917 की अक्टूबर-नवंबर क्रांति में, जिसके जरिए हमने देखा कि मेहनत कशों ने पहली बार दुनिया में एक राज कायम हुआ। और जिस देश ने पूरी दुनिया से अपने देश में कम से कम भिखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी, वैश्यावृत्ति जैसी कमियों को दूर कर दिया था, ऐसे एक देश ने न केवल इतना ही बल्कि जितने औपनिवेशिक देश थे उन देशों में भी मुक्ति आंदोलनों को तेज किया था। और ये भी आज हमें याद करना चाहिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो लेनिन के ही सुयोग्य स्टालिन के नेतृत्व में जो लाल फौज ने जो लड़ाई लड़ी बहादुराना ढंग से, उसमें जिन पे पूरे भारत की 73% संपत्ति है, तो ये जो आंकड़े हैं ये स्वाभाविक इस स्थिति को और क्लियर करते हैं जी। और अभी हम देख भी रहे हैं कि उन्हीं 1% लोगों के लिए पूरे सिस्टम को ढाला जा रहा है। तमाम नीतियाँ उनके हिसाब से लाई जा रही हैं ताकि उनके पास और भी पैसा इकट्ठा हो सके। और उन्हीं में हमने देखा कि अडानी एक ऐसे उद्योगपति तैयार हुए हैं जिन्हें 2014 से पहले कोई नहीं जानता था लगभग, लेकिन आज पूरे भारत में वो नंबर 1 अमीर हो गए हैं। सर जनता तो खुश है अडानी से, का विरोध कहाँ करते हैं? आप कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, खुश ये हम नहीं कह सकते। जनता से हम पूछेंगे तब वो बताएगी एक्चुअल समस्या क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पैसा सरकार को जनता की सुविधाओं पर खर्च करना चाहिए था, सरकार का पैसा किसका है? जनता का ही है। जनता की सुविधाओं पर खर्च करना चाहिए था, वो पैसा कहाँ जा रहा है? इन मुट्ठी भर अमीरों के लोनों को पटाने के लिए। वो लूटता है, इसलिए अपने देश के लोगों को कुछ सुविधा दे देता है और सुविधा में उसको फंसा के रखे हुए हैं, सुविधा दे करके उसको फंसा करके रखे हुए हैं। इसलिए आज क्रांति होगी। ये जो पूंजीवाद साम्राज्यवाद का जो ये माला है, इसकी जो सबसे कमजोर कड़ी है वही क्रांति, ये लेनिन की सोच और आ गया। जो वर्ग सत्ता पर आ गया, जो राइजिंग फोर्स है, जो डिकेइंग फोर्स है, उन्होंने कहा कि जो डिकेइंग है, जो ह्रासोन्मुख है और जो राइजिंग है, वो राइजिंग फोर्स जब पावर क्रांति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हम जब चिन्हित करेंगे कौन वर्ग सत्ता में है, उसका मित्र शक्ति कौन कौन है, और जो वर्ग सत्ता से उसको उखाड़ फेंकेगा उसका कौन कौन मित्र शक्ति है,
इसको ठीक से समझना क्रांति के लिए जरूरी। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जी जा जी रहा जी है। हाँ ये धर्म व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। जी 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 सभी जगह जो व्यक्ति रहे हैं, बुद्धिजीवी जो तबका है, जी उनका मानना है धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। हम्म, वो घर पे किस धर्म को मानता है ये उसका मामला है, और किसी भी व्यक्ति पे कोई धर्म थोपा नहीं जा सकता।